जन्म कुंडली के 12 भावों में एकादश भाव को हम लाभ भाव के नाम से जानते हैं। लाभ का अर्थ अगर भौतिक जीवन में देखा जाए तो धनागमन से है। लाभ का अर्थ कुछ इमूवेबल एसेट्स क्रिएट करने से हो गया। लाभ का अर्थ इन्वेस्टमेंट से हो गया। किंतु अगर गहराई के साथ में इस अर्थ को समझा जाए तो ये सर्वांगीण लाभ का भाव है। जीवन में जितने भी तरीके के लाभ है उसको हम एकादश भाव के साथ में देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। संतान पक्ष के साथ में हम उन्नतिशील हुए और उनके कार्यों के द्वारा हमको यशमान मिला, ये संतान से सुख है। वहीं पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, लंबे समय के बाद में जाकर वो फलीभूत हुए, वो हमारे लिए उस इमूवेबल एसेट के साथ में सुख निकल कर आया। भाइयों का सहयोग पूर्णतया हमको जीवन में मिलता चला गया। भले ही कई बार स्थितियों में आर्थिक पक्ष के स्तर पर नकारात्मकता आई, किंतु हमारे कंधे इतने मजबूत यानी कि भाइयों के रूप में थे कि वो सारी ही परेशानियों से हम निकलते चले गए। गृहस्थ जीवन जो कि प्रत्येक स्तर पर जीवन की जो युवा वय की स्थितियां होती है उसके बाद में साथ में चलने वाला होता है। कई बार कुटुंबीजनों के साथ में, आर्थिक पक्ष के साथ में, हमारे कामकाजी जीवन के साथ में परेशानियां निकल कर आई, किंतु दृढ़ता और जीवन के एक प्रमुख आधार के साथ में गृहस्थ जीवन खड़ा रहा। तो उसका अर्थ क्या हुआ? ये भी एक सर्वांगीण लाभ की स्थितियां है। तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन के साथ में ही लाभ को जोड़कर नहीं देखें, इसका अर्थ वृहद है। जब भी किसी शब्द का या किसी भाव का एक विस्तृत स्वरूप देखा जाता है तो कई नए अर्थ निकल कर आते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में और ज्यादा समझ और सोच के दायरे को बढ़ाने का कार्य करें और ये परिभाषा जाने पूरे तरीके से कि लाभ है क्या। उसी तरह से 12th हाउस जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, तो क्या सिर्फ रुपए और पैसे का खर्च ही व्यय है? इसके अलावा मानसिक स्तर के ऊपर कई बार हम नकारात्मकता के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने का कार्य करते हैं, तो वो भी एक मानसिक व्यय की नकारात्मक स्तर के ऊपर चलती हुई स्थिति है। वहीं किसी पॉजिटिव अप्रोच को या कोई एक क्रिएटिव आइडिया को हमने मन के भीतर स्थान दिया, उस पर शोध करने की शुरुआत की, उस पर बहुत ज्यादा चिंतन और मनन किया, तो मानसिक स्तर पे जो खर्च है वो एक नए लेवल को लेकर आ गया। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के लिए एक मानसिक स्तर पर हो रहे व्यय की पोजीशंस है, जिसको भी देखना आवश्यक है। सिर्फ एक अर्थ में देखा तो व्यय का अर्थ खर्चा हो गया, किंतु उसके जब एक गहरे स्तर के साथ में हमने देखने का कार्य किया तो स्वरूप विस्तृत और वृहद होता चला गया। जीवन में भी जब हम समस्याओं के साथ में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण खोजते हैं कि क्यों हुई, जबकि वहां समाधान खोजने की आवश्यकता है कि अब ये तो स्थिति सामने आ गई, समाधान क्या है? ये एक नया अर्थ है। और जो व्यक्ति उस समय समाधान के ऊपर फोकस करता है वो त्वरित गति के साथ में अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ पाता है। ये सारी ही स्थितियां हैं जिसको हमें अपने अनुभव के भीतर लेकर आना चाहिए। 13 जून 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 2:45 तक कुंभ राशि में, तो उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां, सूर्यदेव वृषभ राशि में ढलान के अंश के साथ में गतिमान है। 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप कोई भी नया रिश्ता डेवलप करके आर्थिक पक्ष में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, जिसमें सकारात्मकता बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जहां दूसरे लोग इस वीकेंड के साथ में थोड़ा सा खुद के लिए धैर्य लेकर आ रहे हों या फिर अगले हफ्ते के ऊपर सारी स्थितियों को डाल चुके हो, आप आज भी पूरी फोकस्ड अप्रोच के साथ में चलिएगा। आपके लिए वहां से एक लाभ निकल कर आ सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही हफ्ते की प्लानिंग आप करना चाहते हैं, ये दिन उस हिसाब से महत्वपूर्ण। तो वही शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, भले ही हम प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, किंतु जो एजुकेशन हासिल की वो अभी तक उस हिसाब से काम नहीं आ पाई, ये दिन उस लेवल पर भी एक अच्छे अवसर प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे वहां पर भी आपके लिए एक कमी आ सकती है, यानी कि लाभ की तरफ आप स्वास्थ्य में भी जा पाएंगे। ऋण देने और लेने से यहां बचना चाहिए, गृहस्थ का संबल बना रहेगा। वहीं वृषभ राशि
सर्वप्रथम आप देखें कि आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम सोर्सेज। जो एक्टिव इनकम सोर्स है, नौकरी या फिर व्यापार है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या गृहस्थ के साथ में किसी कार्य का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अगर उसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं और एक सिंसियर मोड की ओर बढ़ने की अपेक्षा और आशा खुद से है, ये दिन निर्णायक रहेगा। स्व प्रबंधन में आप निष्णात होकर यानी कि एक्सपर्टीज हासिल करके जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है उसको भी लेकर चलेंगे। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि भावुक होकर कोई भी निर्णय हम प्रोफेशनल लाइफ में लेने वाले नहीं रहें। अज्ञात भय की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है, तो इसी वजह से अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में प्रत्येक कार्य की शुरुआत करें। जोखिम लेने की आवश्यकता भी अगर बनी हुई हो तो उससे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि, भाग्य का संयोग आज दोपहर तक आपके लिए बना हुआ है और उसके बाद में कर्म का संयोग रहेगा। जब भाग्य संयोग दे और उसके बाद में हम कर्मशील हो जाएं तो सोने में सुगंध की स्थितियां आ जाती है, ये पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं व्यक्तिगत जीवन में जिस पराक्रम की आवश्यकता अधिकार के रूप में होती है, आप देखें कि डोमिनेट करने की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, और हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर अधिकार पूर्वक चल रहे हैं वो बात बिल्कुल अलग है। यहां आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एक अधिकार के साथ में चलेंगे जिससे कि लोगों के हितों की रक्षा रहे तो खुद के भी हित साधने वाली स्थितियां यहां मौजूद रहे आपके लिए। स्वास्थ्य में आपको ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मस्कुलर पेन और वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार होते हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत गहरे से उतरने की यहां आवश्यकता है, और अगर वो स्पंदन आप महसूस कर रहे हैं तो और ज्यादा तीव्रता के साथ में चलना चाहिए। उच्च शिक्षा के साथ चल रहे जातकों के लिए यहां एकाग्रता के भाव बने रहेंगे। तो वहीं जीवन में भले ही व्यापार हो या फिर नौकरी, अनुभव का एक सार्थक संबल आपके लिए बना हुआ है। अब चर्चा कर्क राशि की। सर्वप्रथम वाणी पर नियंत्रण की दरकार आज आपके लिए यहां बनी हुई है। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी गतिरोध से बचें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव आएगा तो उसकी वजह से कोई भी गलत निर्णय आप नहीं लें। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य विशेषज्ञ क्षेत्र के अंदर संभावनाओं के द्वार आपके सामने रहेंगे। तो वहीं व्यापारिक जीवन में दोपहर 2:45 के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें भाग्य की आवश्यकता भी है, आपके कर्म के साथ में आप वहां पर भी बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। पुराने और जो एक तरह से गंभीर हो चुके रोग हैं वो ज्यादा नहीं सताए, इसके बारे में आपको प्रॉपर मेडिकेशन की और अपने जीवन में अनुशासन की सलाह दी जाती है, ज्यादा ख्याल रखिएगा। शिक्षा में थोड़ा सा मन उचाट करने वाला स्तर रह सकता है। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन सामान्य से अच्छे स्तर का बना रहेगा। निराशाओं के बिल्कुल जो एक तरह से स्तर होते हैं वो हटे हुए हैं। पूरी ऊर्जा के साथ में आप चलते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आत्मविश्वास की वजह से रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। वहीं जो वाणी में कन्विंसिंग अप्रोच होती है वो भी आपको नए से नए स्तर दे रही है, और जो एक पराक्रम जीवन का महत्वपूर्ण आधार है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने साहस के साथ में चलता है, रुकता नहीं है, घबराता नहीं है, वो भी स्तर बना हुआ है। तो वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज हैं, अकेले बूते कोई भी निर्णय लेना हो उस और आप जाने का कार्य कर सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में चलते हुए जातकों के लिए कई नए आइडिया सामने आ सकते हैं जिस पर कार्य करने की जरूरत आपके लिए है। पिता के साथ में किसी भी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो आज थोड़ा सा धैर्य अपनाकर चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी मोटी कहासुनी से बचें आज। कन्या राशि, सर्वप्रथम रोग संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है और उसमें भी दोपहर के समय तक खास ख्याल रखें। उसके बाद में एक तरह से नियंत्रण बना रहेगा। और वहीं किसी भी तरीके का कोई भी ऋण अगर आपको लेना है तो ये ध्यान रखें कि हम आज के इस दिन को टालें, ज्यादा अच्छा है। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी और जो एक तरह से चेहरा उस शत्रु का सामने नहीं आ पा रहा था, यहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की यहां आवश्यकता है आपको। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है
और अब वहाँ खुद की संभावनाओं को और अच्छे से आप देख रहे हैं। ये दिन अभी तक भी हम धैर्य के साथ में चलें, किसी भी निर्णय की ओर प्रवृत्तशील नहीं रहें, ये हमको गौर करना चाहिए। तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपकी क्षमताओं के भीतर बहुत अच्छे तरीके से एक वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं शिक्षा के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन एकाग्रता भरा रहेगा। आप घर से ही अपनी स्टडीज की पोजीशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तन्मयता के साथ में पढ़ते चले जाएं। और वहीं पर व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जो कई बार जीवन के अंदर लोग जुड़े होते हैं जिनसे लाभ की प्रवृत्तियां इतने अच्छे से सामने नहीं आ पाती, ये दिवस विशेष उन सारी संभावनाओं को आज फिर से सामने रहा है। यानी कि रुके हुए और अटके हुए कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से थे, वो अब यहां पूर्ण हो सकते हैं। आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, दोपहर के पहले निर्णय आपको ले लेना चाहिए। और वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, फैमिली वे की तरफ आप आज हैं। कोई भी छोटा मोटा ट्रैवल होता है उसको भी अवॉइड ही करने का प्रयास पूर्णतया करना चाहिए। वृश्चिक राशि, गौर करने लायक बात यह है यहाँ पर कि अज्ञात भय आपके कामकाजी जीवन में व्यवधान डालने का कार्य कर सकता है। ऐसे व्यवधान से बचें। और वहीं माता स्थान के साथ में जो दुराव और छोटे छोटे क्लैशेस बने हुए थे वो नहीं बढ़े, इस बात के ऊपर गौर करके चलिएगा। रिएक्टिव होने से बचें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक दिन में कई बार फ्रस्ट्रेशन का पीक निकल कर आता है, जो पूरे ही कार्य को डिस्टर्ब करके रख देता है, वहां पर भीतर एक नियंत्रण की आवश्यकता आपके लिए पूर्ण रूपेण रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी ऊर्जा को संगठित करके कार्य के भीतर लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से बचते चले जाएं। आप नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन सामने आती है या फिर ऊपरी स्तर के अधिकारियों के साथ में कोई भी प्रेशर आता है, तो उसको डील आउट करने में बड़ी ही आसानी से हमको प्रयासशील रहना चाहिए। जवाब देने से बचें, किंतु जवाबदारी की स्थितियां पूर्ण रूप से अपने भीतर रख कर चलें। अकाउंटेबिलिटी का लेवल हाई रखें। धनु राशि, निराशाओं के माहौल से निकलकर जो आपने आशा का दीप अपने भीतर प्रज्वलित किया है, वो भाग्य के सहयोग के साथ में भी चलने वाला होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते आप अपने कई रुके हुए कार्य यहाँ पूर्ण करके बढ़ सकते हैं आगे। और वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप चल रहे थे, उसमें भी वृद्धि के सिरे यहाँ स्थापित रहेंगे आपके लिए। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी एक तीव्रता आपके लिए यहां बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन के सहयोग से हम जो छोटी छोटी बाधाएं अपने जीवन में पा रहे थे, उससे पार पाकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि यहां हमारे सामने है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है और माता पिता के साथ संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आपके लिए बनी रहेगी। यहाँ पर मकर राशि के लिए फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस यहाँ सामने नजर आ रही है। तो वहीं वाक्पटुता की वजह से कई कार्य आपके लिए बड़ी ही आसानी से पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं पर जो अज्ञात भय आपके लिए बना हुआ था और जिस पर आप एक तरह से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, संशय की वजह से नौकरी और व्यापार जैसी स्थितियां डिस्टर्बेंस के अंदर थी, वहां पर भी आपके लिए एक सम्यक स्तर बना रहेगा। ये एक बात। तो साथ ही साथ विदेश संबंधी कामकाज के अंदर भी एक पूर्णता आपके सामने आ सकती है, यानी कि एग्जीक्यूशन का एक लेवल आपको मिल सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि अनुभव को विशेष वेटेज देकर अपने कामकाज में आपको गमनशील होना चाहिए, जिससे कि हमारे निर्णय में और ज्यादा सार्थकता बनी रहे। गृहस्थ जीवन के साथ में एक बॉन्डिंग अच्छे तरीके से बनी रहेगी। संतान पक्ष की वजह से कोई भी कहासुनी बनी हुई थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ कुंभ राशि, दोपहर 2:45 के बाद में चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन की ओर जाएंगे। तो वहां आपके लिए कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशंस निकलकर नहीं आए, इस बात के ऊपर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। क्षमताओं के भीतर वृद्धि है। बिजनेस में कोई भी कमिटमेंट आप करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय महत्वपूर्ण है। भाग्य के बूते कई अटके हुए कार्य पूर्ण हो
सकते हैं। और आज के इस दिवस में घर परिवार के साथ में एक अच्छा समय बिताने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पुरानी स्मृतियों को हम ताजा करें, जो अनुभव हमने अभी हाल ही के महीनों में हासिल किए हैं उसको कार्य के अंदर भी हम रिफ्लेक्शंस में लेकर आएं। जो वादे खुद से किए थे अब उनको निभाने का समय आ चुका है। मीन राशि के लिए यहां चंद्रमा की स्थितियां द्वादश से निकलकर स्वराशि स्थान में दोपहर के बाद में आ चुकी होगी। ये एक निर्णायक प्रवृत्ति है जो आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंस की पोजीशन को लेकर आ रही है। साथ ही साथ में धनागमन की संभावनाएं बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर छोटी छोटी जो परेशानियां सता रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर व्यापारिक जीवन में कोई भी ऋण आदि लेना है, ये निर्णय भी आज आप ले सकते हैं। बेहतर स्थितियां बनी हुई है, तो पिता के साथ में कोई भी कामकाज में अगर आप गमनशील हैं, यहां पर अपनी स्थितियों को थोड़ा सा नियंत्रित करें। यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे सुझाव देना चाहिए, तब भी हम थोड़ा सा शांत हैं, पहले समझ रहे हैं स्थितियों को, फिर ही अपनी बात को रखने वाले रहेंगे। तो ये था 13 जून 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आपका हृदय से आभार।